नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 बजाज पल्सर N160S मॉडल, जिसको आप लोग N160 4V मॉडल की बेस वेरिएंट कह सकते हैं। इसके साथ आज हम लोग यहां पर कंपेयर करेंगे टीवीएस अपाचे RTR 160 मॉडल के साथ। अब देखिए, दोनों में चीज़ काफ़ी सिमिलर, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट मिल रहा है, दोनों में ब्लूटूथ है, दोनों में सिंगल चैनल ABS आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं, फिर और भी फीचर्स वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं, तो कई जगह पे आप लोगों को डिफरेंस भी मिलेगा। और ये जो कुछ चीज़ सिमिलर कुछ चीज़ डिफरेंट डाउट भी क्रिएट करती है, और यही डाउट कि फिर खरीदना कौन सा सही होगा वो आज मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही बाइक में फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज या फिर राइड करते वक्त कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प मिल जाए कि अगर खरीदना है तो पल्सर N160 खरीदना सही होगा, बेस मॉडल सिंगल सीट वाली, या फिर अपाचे 160 ये मॉडल खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर एंड फाइव व्हीलर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल की कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर बजाज KTM में, फिर अगर आप लोग TVS की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है या फिर जो सिमिलैरिटीज़ है वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। प्राइस में पहले ही बता दूँ, आप लोग N160 4V में मोटा मोटा 10 से 12,000 रुपये तक आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं, LED हेडलैम्प का सेटअप दोनों में मिलेगा, लेकिन N160 में आप लोगों को प्रोजेक्टर मिल जाएगा, जो यहाँ पर नहीं है। प्लस यहाँ पर आप लोगों को हज़ार्ड नहीं मिल रहा, जो चीज़ वहाँ पर आपको मिला। प्लस वहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको बल्ब मिलेगा। अब देखिए, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वहाँ पर जब ज़्यादा पे करें वो जस्टिफाई भी होती है। बाकी सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक है, वहाँ पर USD है, यहाँ पर 31mm तक का है, वहाँ पर आप लोगों को 37mm तक का आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, 33 से 37mm तक का टू बी स्पेसिफिक। बाकी अगर आप लोग टायर देख रहे हैं, यहाँ पर 90/90 सेक्शन तक का विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, वहाँ पर 100/80 का विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी वहाँ पर सिंगल चैनल है, यहाँ पर भी सिंगल चैनल है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दोनों में नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप लोग डिस्क देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग को 280 का मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को 270mm तक का पेडल डिजाइन वाला डिस्क मिलेगा। अब इंजन पर आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर N160 के साथ। यहाँ पर आप लोग को 164.5cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व, जो पहले एयर कूल मिल रहा था आप लोगों को लास्ट अपडेट में N160 2V की, यहाँ पर आप लोगों को अभी ये ऑयल कूल बिल्कुल मिल जाएगा। पहले 2V था, यहाँ पर अभी आप लोगों को 4 वाल्व बिल्कुल मिल रहा है, और पहले के मुकाबले अभी बो स्ट्रोक चेंज करा गया है, तो सेम इंजन बिल्कुल भी नहीं है। बाकी पावर अगर आप लोग देख रहे हैं, 18.5 PS का मिल जाएगा विद 14.4 Nm ऑफ टॉर्क। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्रॉल फंक्शन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अपाचे 160 2V के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को 159.7cc सिंगल सिलेंडर SOHC, जो पहले वहाँ पर 4V था, यहाँ पर अभी 2V मिल रहा है, वहाँ पर ऑयल कूल है, यहाँ पर आप लोगों को ये एयर कूल बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग पावर टॉर्क देख रहे हैं, जो वहाँ पर 18.5 है, यहाँ पर 16 PS है, जो वहाँ पर 14.4 है, यहाँ पर आप लोगों को 13.8 Nm तक आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। जो क्रॉल फंक्शन वहाँ पर है, यहाँ पर भी आप लोगों को GTT के हिसाब से बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी N160 में स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, जो यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ सिमिलर और कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताई है। बाकी अब दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपाचे 160 2V के साथ। तो यहाँ पर ये 2V की आवाज़ सुन लिया आप लोगों ने अपाचे की। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो N160 है, इसकी भी जो अंडरबिल एग्जॉस्ट, इसकी भी आवाज़ सुना दूँ। किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना आप लोग प्लीज़ नहीं भूलेगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रियर व्यू के बारे में बताऊँ, तो टेल लैम्प दोनों में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। बाकी वहाँ पर हज़ार्ड है, जो यहाँ पर नहीं, ऑलरेडी मैंने कहा है। यहाँ पर बल्ब टर्न इंडिकेटर ऑलरेडी मैंने कही है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो टायर अगर वहाँ पर आपको मिल रहा है, जो यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ पर भी मडगार्ड मिलता है, वो अभी आप लगा ही नहीं गया, वो डिलीवरी के टाइम लगा दिया जाएगा। बाकी वहाँ पर 130/70 सेक्शन तक का टायर आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को टायर की जो सेक्शन है यहीं से बता देता हूँ। 120/70 सेक्शन तक का जो टायर है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोनों में 17 इंचेस की अलॉय व्हील है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पर 230mm तक का आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, तो 200mm तक का आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाना चाहिए। बाकी 240mm तक का भी आप लोगों को यहाँ पर, अगर आप लोग टॉप मॉडल तक जाते हैं, तो ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को सिंगल या फिर मोनोशॉक सस्पेंशन जो है, ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं, साड़ी गार्ड दोनों में मिल जाएगा। बाकी अभी यहाँ पर लगा ही नहीं गया, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो लेडीज फुटरेस्ट है वो मिल जाता है, जो आप लोग को यहाँ पर N160 4V S इस बेस
इस मॉडल में भी बिल्कुल मिल जाता है। बाकी दोनों में ही मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, मिड साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर सिंगल सीट बिल्कुल मिल जाता है। 790 mm सीट हाइट, वहाँ पर 790 mm सीट हाइट, यहाँ पर आप लोगों को 795 तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट वाला मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल वाला मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर सीट हाइट के हिसाब से देख रहे हैं 5'4", 5'5" तक की हाइट इनफ रहेगी दोनों बाइक को यहाँ पर मैनेज करने के लिए। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 12 लीटर तक का टैंक, यहाँ पर आप लोगों को 14 लीटर तक का टैंक मिलेगा। माइलेज दोनों में 40 से 45 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आप लोग को 165, यहाँ पर आप लोग को 180 m तक का बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा वेट अगर आप देख रहे हैं वहाँ पर अपाचे में 138 किलोग्राम तक का आपको मिलेगा। एनमो 60 में आप लोग को 151 किलोग्राम तक का मिल जाएगा। हैंडल बार यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन मिलेगा। इसके अलावा टॉगल करने के लिए यहाँ पर सारे स्विचेस मिल रही है। क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है। हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक मिलेगा। हज़ार यहाँ पर आपको मिल रहा है। किल स्विच, स्टार्ट स्विच आपको यहाँ मिलेगा। सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाएगा। और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले यहाँ पर आप लोगों को ये जो कलर्ड आप कह सकते हैं LCD डिस्प्ले ये आप लोगों को मिल रहा है। तो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं हाई लो पास आउट के लिए स्विच अलग से है। टॉगल करने के लिए ये आई का बटन, ब्लूटूथ टॉगल करने के लिए आई का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर भी ठीक है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट अलग से लगवानी पड़ेगी। किल स्विच यहाँ पर है, मोड यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी वहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जैसे आप ऑन कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट, रोड, रेन और ऑफ रोड 4 मोड यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो रोड, रेन या फिर आप कह सकते हैं रेन, अर्बन और स्पोर्ट 3 मोड आप लोग को यहाँ पर मिलता है। वहाँ पर मोड के साथ साथ आप लोग स्पीड के साथ साथ ABS भी कैलिब्रेट होती है। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं जो स्पीड है वो आप लोगों को कैलिब्रेट होती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं स्पीड, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर भी मिलेगा, ब्लूटूथ यहाँ पर भी मिलेगा, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS दोनों में ही आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किल स्विच, मोड का बटन और नीचे इंजन स्टार्ट करने का स्विच, ठीक है। बाकी मिरर दोनों में कितनी अच्छी काम करती है इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं दोनों में ही क्रैश गार्ड आप लोगों को काफ़ी तगड़ी वाली मिल जाएगी। प्राइस जैसे बताया था 10-12 हज़ार रुपये वहाँ पर आप ज़्यादा पे करेंगे। अपाचे में आप लोग 1,50,200 अप्रॉक्स 1.5 लाख आप लोग यहाँ पर पे कर रहे हैं। यहाँ पर प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुई है। वीडियो अगर मैं जब तक डाल रहा हूँ तो अगर प्राइस मिल जाता तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी अगर मैं आप लोग अप्रॉक्स बताऊँ तो 1,60,000 से 62,000 वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से इसके ऑन रोड प्राइस बन सकती है। मोटा मोटा देखिए दोनों में क्या है नहीं है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक आइडिया दे दिया। बाकी मिरर वगैरह कितनी अच्छी काम करिए आगे चलाते हुए बात करेंगे। चलिए अब राइड पर चलते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद अपाचे RTR 160 2V मॉडल के साथ, ठीक है। सबसे पहले सीट हाइट जैसे मैं आप लोगों से बता ही रहा था कि ये मोटा मोटा 790 mm के आसपास आप लोगों इसकी जो सीट हाइट है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। अब देखिए क्लिप ऑन हैंडल बार आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, थोड़े से अंदर की तरफ ये आप लोग को इंक्लाइन मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा झुककर भी बैठना होता है। रियर फिटेड फुटपेग जो वो भी आपको मिला, तो एक स्पोर्टी राइडर पोजीशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं सीट की तो मैं कहूँगा यहाँ पर अगर आप स्पेस देख रहे हैं आप पिलियन के लिए पकड़ के बैठने के लिए इनफ स्पेस आप लोगों को मिल जाएगा। और सीट जो है हल्की सी दबती भी है, तो कंफर्टेबल सीट भी आप लोगों को मिलेगा, ना सॉफ्ट ना हार्ड, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो राइड है उसको करते हैं स्टार्ट। बाकी मैंने इसको यहाँ पर स्पोर्ट मोड पर ही रख दिया है ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पर जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को बता सकूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। भाई यहाँ पर पावर टॉर्क में कमी नहीं होनी चाहिए। पहली बार तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, इससे कई बार पहले भी मैं आप लोगों को इस बाइक की राइड पे बता चुका हूँ। पावर टॉर्क की कमी चाहे आप राइड कर रहे हो, आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए मैं तो कहूँगा यहाँ पर स्लीपर क्लच आप लोगों को कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। नेक्स्ट अपडेट में डाल देना चाहिए बिकॉज अभी तो 164 में भी आ गया अपाचे में। बाकी हाँ अभी अगर आप लोग यहाँ पर क्लच देख रहे हैं इज ऑन द टाइटर साइड ओनली, हल्के सी टाइट आपको फील हो सकती है। मिड आप मिड साइड पे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी टाइटर साइड पर ही आप लोगों को यहाँ पर फील दे सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देखते हैं मक्खन जैसा शिफ्ट होता है, हल्के से एफर्ट के साथ आप या फिर डाउन शिफ्टिंग यहाँ पर आराम से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फील नहीं होता है। और बात क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी ये क्लच और गियर वगैरह के बारे में कर रहे हैं, चलिए इसके एक्सीलरेशन टेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स, already on sport mode, first gear, full throttle, perfect shifting again, perfect shifting again, almost approaching 100 and crossed 100.
भाई इस बाइक पे क्या है, वाइब्रेशन। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। वाइब्रेशन तो देखो आप लोगों को इसमें मिलेगा, ठीक है। और कहाँ, मैं तो कहूंगा कि फुटपेक पर एकदम ही हल्की सी है, लेकिन ये जब हैंडल बार देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि टैंक पर बहुत ज्यादा मिल रहा है, सीट पर मिल रहा है, तो टैंक सीट पे मुझे बहुत ज्यादा फील नहीं होता है। आप कह सकते हैं फुटपेक पर हल्की सी और हैंडल बार पे आप लोगों को कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन जो आपको मिलेगा। अब इतनी भी नहीं कि आप खरीदे ही ना, लेकिन हाँ एक वाइब जो है आपको समझा देती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। कुछ लोगों को पसंद आता है ये वाइब, कुछ लोगों को नहीं भी आता है। आप लोग किन में से है जिनको पसंद आ रहा नहीं आ रहा, आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज बताइएगा। बाकी देखिए एकदम खतरनाक खिंचती है भाई, 160 सीसी के हिसाब से जबरदस्त खिंचती हुई आप लोगों को बिल्कुल नजर आएगी। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताऊं, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाहे फ्रंट हो या रियर टायर अगर थोड़ी सी और चौड़ी हो जाती तो और मजा आता। स्पेशली अगर फ्रंट में जो 90 mm का एटलीस्ट 100 mm का टायर मिलता, जो कि आप लोग को 164 में भी नहीं मिलता, लेकिन अगर मिलता तो शायद और बेहतर हो सकता था। लेकिन इन जनरल अगर आप नॉर्मल रोड्स पे चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी अगर मैं आप लोगों को माइलेज के बारे में बताऊं तो वही 40 से 45 एटलीस्ट अगर आप अर्बन या रेन मोड में चला रहे हैं, ठीक है। अब मोटा मोटा वही है, अब 40 पकड़ के चले तो बेहतर होगा। लॉन्ग राइड्स पर निकल रहे हैं तो 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर मान कर चल सकते हैं। और वही अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं इस तरीके से, कभी अगर आप लोग हाईवेज पर निकल भी जाते हैं तो भी मैं कहूँगा वही मोटा मोटा आप कह सकते हैं 80-90 तक आप लोग मान कर चल सकते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर, जैसे मैं आप लोगों को 160 4V में बता रहा था क्रॉल फंक्शन, यहाँ पर तो पहले से कंपनी GTT ऑफर करती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार यूज करके, यहाँ पर भी एक बार 5th गियर पर ही डाल देता हूँ, टॉप गियर पर। देखिए डालकर मैंने यहाँ पर छोड़ दी है गाड़ी। देखिए यहाँ पर स्टॉल नहीं कर रही है, ग्लैड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, आराम से 24-25 तक का स्पीड ले रही है। यहाँ पर ये बिल्कुल आगे बढ़ रही है। एक बार अभी देखिए मैं यहाँ पर इसको सेकंड गियर पर डालकर आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। देखिए सेकंड गियर पर है और अभी देखिए यहाँ पर 11-12 का स्पीड ले रही है, आराम से आगे जा रही है। तो अभी तो N160 में नया आया है क्रॉल फंक्शन, लेकिन ये पहले से ही यहाँ पर आप लोगों को अपाचे में आज GTT टेक्नोलॉजी मिल ही रहा था। तो ये इसके एक जो परफॉर्मेंस था ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आगे जब N160 यूज करेंगे, वो देखिए भाई चला रहे वहां पर, तब मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा कि यहाँ पर इसके मुकाबले N160 में आप लोगों को क्या यहाँ पर फील मिलता है। और दोस्तों अपाचे 160 के बाद अब ये जो यहाँ पर नई N160S 4V मॉडल आई है, सिंगल सीट वाली, सिंगल ABS के साथ, इस मॉडल को हम लोग यहाँ पर अभी कंपेयर करेंगे। सीट हाइट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पर 795 mm, सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ हैंडल बार यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेट मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन मिल रहा था, तो थोड़ी सी आप लोग यहाँ पर ये आप कह सकते हैं स्ट्रेट हैंडल बार वाला फील आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। प्लस अगर आप लोग सीट पर बैठ रहे हैं, मैं कहूँगा सॉफ्टनेस वगैरह दोनों में सिमिलर है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो बैठने की जगह है, स्पेस है, फिर पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल, ये भी दोनों बाइक में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही यहाँ पर फील होगा। प्लस वहाँ पर थोड़ा सा झुकने की जरूरत ज़्यादा हो रही थी आप लोगों को, यहाँ पर उतना झुकना आपको नहीं हो रहा है। कंपनी का कहना 39 mm ऊंची, 19 mm इसको थोड़ा सा राइडर के साइड कराया गया ताकि थोड़ा सा और कंफर्टेबल राइड आपको दी जा सके। और ये आप लोगों को अपाचे 164V की याद बिल्कुल दिलाती है। वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन है, वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी रियर फिटेड फुटपैक वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। ऑलरेडी मैंने इसको स्पोर्ट मोड में यहाँ पर रख दिया ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पर जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये जो आप लोगों को थ्रॉटल रिस्पांस मिल रहा है ये लीनियर है, तो झटके से खींच के नहीं ले जाती है, डराती नहीं है, आराम से खींच रही है, आप लोगों को चलाने में बिल्कुल मजा आता है। और अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं ये काफ़ी सॉफ्टर साइड पर है, क्योंकि यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है ये आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। थोड़ा सा खींच के यहाँ पर इसको ट्राई भी करते हैं। थर्ड गियर पर अभी है हम लोग, ये देखिए 70 पे ले जाकर झट से थर्ड गियर से लेकर सेकंड गियर पर आके मैंने क्लच छोड़ दिया है। यही अगर स्लीपर क्लच ना होता, मैं 70 पे ले जाकर थर्ड से 2 पे जैसे आ रहा हूँ ना, रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो जाती। तो ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है जो आप लोग को अपाचे 162 में मिल नहीं रहा है और जो आप लोग को यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है, ठीक है। बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर इसकी गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी हल्के से एफर्ट के साथ अप या फिर डाउन हो रही है। और मैं कहूँगा स्मूथनेस की अगर बात करी जाए तो मैं कहूँगा अपाचे में हल्की से शायद मुझे बेहतर फील होती है। 19-20 का फर्क यहाँ पर भी मैं कहूँगा, लेकिन अपाचे में शायद हल्की से और ज़्यादा स्मूथ का मुझे यहाँ पर फील हुआ था। बाकी एफर्ट दोनों में हल्के से एफर्ट के साथ अप या फिर डाउन शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाती है। बाकी चलिए अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो टेस्ट है उसको करते हैं, फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। ऑन स्पोर्ट मोड, ऑन फर्स्ट गियर विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। Slow launch, perfect shifting again, perfect shifting again. Let's see how soon can we reach 100 and already clocked 100. ओहो भाई, यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं कहूँगा अगर आप स्मूथनेस देख रहे हैं
तो N160 डेफिनेटली वहाँ पर ज़्यादा स्कोर करेगी। मैं कहूँगा स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रंट में 100, रियर में 130 एम तक की टायर, काफ़ी आप लोगों को बढ़िया स्टेबिलिटी भी यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है, जैसे आप लोग N160 में मिला करता था। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देखेंगे 40 से 45 के बीच में, कंपनी 44 कहती है, आप 40 से 45 के बीच में मानकर चल सकते हैं। और वही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊँ, तो जैसे मैं पहले जब N162 भी चलाता था, फिर भी मैंने वहाँ पर भी कहा था आप लोग मोटा मोटा वही 90-100 के बीच में मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं चीज़ बिल्कुल वही कहूँगा। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप समरी देख रहे हैं तो मैं कहूँगा अगर आप लोग इनिशियल स्पीड देख रहे हैं तो मैं कहूँगा अपाचे 162 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस शायद आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन अगर आप लोग टॉप एंड तक देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को N160 4V में अपाचे 162V से बेहतर आप लोगों को टॉप एंड देखने को मिल जाए। पहले आप लोगों को ये क्रॉस फंक्शन कंपनी कहकर नहीं देती थी, लेकिन अभी कंपनी कहकर दे रही है, ठीक है। 7, 11, ठीक है, फिर 15 और फिर 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर रिस्पेक्टिवली आप लोग जा सकते हैं। जैसे थर्ड गियर में हूँ तो यहाँ पर एटलीस्ट 15 की स्पीड लेनी चाहिए, और आप देख सकते हैं कंपनी ऐसे कह रही है 15-17 का स्पीड यहाँ पर ले रही है। लेकिन फोर्थ गियर में कंपनी यहाँ पर 19 की स्पीड कहती है, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पर 19 से ज्यादा भी जा सकती है मेरे ख्याल से। ये देखिए यहाँ पर 21-22 तक जा रही है, यहाँ पर हल्की हल्की स्पीड बढ़ी रही है। ये देखिए 24 तक ये चली गई है। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर में जो कंपनी यहाँ पर आप कह सकते हैं 7, 11, 15 का स्पीड कह रही है वो तो सही है, लेकिन 19 का स्पीड जो फोर्थ गियर में कहती है वो यहाँ पर 23-24 तक जा सकती है। क्रॉल फंक्शन किसी भी गियर पर आप छोड़ दीजिए, ये स्टॉल नहीं करेगी, अपने आप स्पीड पकड़ लेती है और आगे बढ़ती रहती है। तो अभी ये चीज और बेहतर तरीके से आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। अब यहां पर बात करेंगे इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में। पीछे वैसे कोई है नहीं, चलिए खींचते हैं इसको अप टू 60 और ये 62 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए 270 mm का आप लोगों को फ्रंट में पेट्रोल डिजाइन वाला जो डिस्क है वो आप लोगों को मिल रहा है। अब वहां पर वेट 151 था, यहां पर आप लोगों को वेट भी कम मिल रहा है, 138 किलोग्राम तक कम मिल रहा है। तो ये जो 12-13 किलोग्राम कम है, उस वजह से वहां से जो 300 है जो आप लोगों को यहाँ पर 280 300 आप कह सकते हैं वहां पर फ्रंट डिस्क में, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो 270 मिल रहा है, ये मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी अच्छा खासा आप लोगों को रिस्पांस दे रही है। फ्रंट ब्रेकिंग से यहाँ पर आप लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। बाकी अभी तो यहाँ पर एबीएस फील नहीं हुई, लेकिन एबीएस आप लोगों को मिल जाता है फ्रंट में, ठीक है। और रियर जो ब्रेक है पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार यूज कर ही लेते हैं, वो अराउंड 60 पे ले जाके, ये .60 पे ले जाके रियर ब्रेक। बाकी देखिए रियर में भी आप लोगों को ये आप कह सकते हैं पेट्रोल डिजाइन वाला जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल ही जाता है। साइज वगैरह के बारे में वॉक अराउंड के दौरान बात हो ही चुका था। तो देखिए मैं कहूँगा ये प्रोग्रेसिव नेचर की है, इससे पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे होते हैं, हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन होता हुआ आप लोगों को नजर आता है, लेकिन बेस्ट ब्रेकिंग होता है रियर के संग संग बाद अगर आप प्रोपोर्शनली फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार यूज करके। पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार खींचते हैं 60 तक और ये 63 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। भाई ज़बरदस्त ब्रेकिंग आप लोगों को मिलता है। मेरे हिसाब से ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो वेट कम है उस हिसाब से यहाँ पर अगर आप देख भी रहे हैं तो थोड़ा सा ये जो डिस्क का साइज छोटा भी दिया गया है तो भी आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी दोस्तों एक बार ब्रेक सेटअप जो है वो भी टेस्ट कर ही लेते हैं। पीछे वैसे बहुत ज़्यादा कोई है नहीं, मोटा मोटा इसको 60 पर ले जाएंगे और एक बार टेस्ट करके देखते हैं। और ये 62 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ये देखिए अभी यहाँ पर धूल वगैरह गिरा हुआ है तो हल्की सी यहाँ पर एबीएस जो है वो मुझे यहाँ पर समझ में आई है। अब देखिए मैं कहूँगा वहाँ पर आप लोगों को वेट 138 मिल रहा था, यहाँ पर वेट 151 है। वहाँ पर आप लोगों को 270 का डिस्क मिल रहा था, यहाँ पर 280 mm तक का डिस्क मिल रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए बहुत ज़्यादा फर्क है, ऐसा नहीं कहूँगा 19-20 का ही फर्क है, लेकिन शायद यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग समझ में है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अपाचे में भी बेहतर है, यहाँ पर हल्की सी बेहतर आप एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। और रियर जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा 50 से 60 के बीच में ले जाएंगे और ये 56 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए वहां पर 200 का आप लोगों को डिस्क मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को 230 mm का मिल रहा है। फिर भी मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रेक रिस्पांस आप लोगों को रियर में से मिल जाएगा। प्रोग्रेसिव नेचर दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। रियर ब्रेक पे पैर रखते से हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो जाना। और अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करके एक बार देख लेते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, वही मोटा मोटा 50 से 60 के बीच में ले चलेंगे और ये 61 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। मैं तो कहूँगा देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को लाजवाब ब्रेकिंग बिल्कुल मिल रहा है। अब देखिए मैं अगेन कहूँगा अगर आप लोग ओवरऑल ब्रेकिंग देख रहे हैं अपाचे के मुकाबले, यहाँ पर 19-20 का ही फर्क आपको मिलेगा। अपाचे में भी आप लोगों को आप कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग ओवरऑल आपको देखने मिल जाएगा अगर आप लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग समझ में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर चाहे फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर डिस्क देख रहे हो, हल्का सा बेहतर आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिलता है। और अब ऑन पेपर क्या है छोड़िए, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर चला के फील किया है वही मैंने आप लोगों को बताया। अब दोनों में ब्रेक काफी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर आप हल्की सी बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं अबाउट सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन मैं कहूँगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर वाला देख रहे हो, इस ऑन द मिड साइड, सॉफ्ट तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। बाकी वहाँ पर मोनोशॉक के रेयर में यहाँ पर आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, बाकी वहाँ पर यूएसडी है, यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में आप कह सकते हैं टेलीस्कोपिक फोक मिलता है। तो देखिए मैं कहूँगा इस तरीके से हाईवेज पर अगर आप चला रहे हैं, नॉर्मल सिटी रोड पर चला रहे हैं, हाई स्पीड कर रहे हैं, टॉप स्पीड जा रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर आप लोग कॉर्नर वगैरह कर रहे हैं, अच्छा खासा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप गड्ढों पर से गुजर रहे हैं, आप बाउंस पर से जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये भी काफी हद तक ये बाइक एब्जॉर्ब करेगी। अब झटका नहीं देगी ऐसा नहीं है, झटका देगी, लेकिन बहुत ज्यादा गड्ढा, बहुत ज्यादा बाउंस पर से जा रहे हैं तभी, लेकिन छोटा मोटा गड्ढा, छोटा मोटा बाउंस पर से अगर आप गुजरेंगे ना, तो ये बाइक काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लेती है, झटका आप लोगों को बहुत ज्यादा ये फील नहीं कराती है, ठीक है। तो ये था अबाउट सस्पेंशन, जो कि अच्छा खासा इंडियन रोड के हिसाब से आप मैनेज आराम से कर सकते हैं, इसको प्यारी सस्पेंशन आप कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब अगर मैं आप लोग को ओवरऑल फील के बारे में बताऊं, देखिए रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू जो ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ऑफर कर देती है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर देखिए आप हल्के से झुक रहे हैं, रियर फिटेड फुट पेग है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन वगैरह मिल रहा है, तो एक स्पोर्टी राइडर पोजीशन डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही सीट की यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कुशनिंग वगैरह वो भी काफ़ी सही है, स्पेस में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, आप लोगों को स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ब्लूटूथ सारी चीज़ें आप लोगों को मिल ही रहा है। बस अगर यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट बाय डिफॉल्ट मिल जाता है तो बात यहाँ पर कुछ और हो जाता है, लेकिन अगेन वही जो 10-12 हज़ार रुपये का फ़र्क आपको प्राइस में मिलता है, उस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो नहीं है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी हो जाती है। बाकी हाँ, आप यहाँ पर एज एन एक्सेसरीज को यहाँ पर इंस्टॉल बिल्कुल करवा सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं तो कहूँगा यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको तगड़ा मिल जाता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं, वो भी वेट के हिसाब से आप लोगों को स्पीड आराम से यहाँ पर ये रोक देती है, तो ब्रेकिंग भी आप लोग को अच्छा खासा मिल जाता है। मैं कहूँगा देखिए सिटी राइड के लिए बेसिकली यहाँ पर 160cc 150cc इन लोगों को बनाया जाता है, तो आप वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप छोटा बहुत 150 किलोमीटर अगर आप लोग यहाँ पर पिलियन के साथ भी अगर आप लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहते हैं, तो भी मेरे ख्याल से आप अच्छा खासा निकल सकते हैं। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं, अपाचे 160 2V के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं, स्टिफर ही आप लोगों को फील होगा। वहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक, यहाँ पर यूएसडी, वहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक, यहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक मिल रहा है। तो हाँ, ऑन पेपर जो आप लोगों को स्टिफर फील हो रहा है सेटअप में, वो एक्चुअल चलाते वक्त भी आप लोगों को फील होगा। अब देखिए, अगर आप लोग हाई स्पीड, टॉप स्पीड है या फिर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं, दोनों बाइक की अच्छी है। लेकिन सिर्फ अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा इन 164V में अपाचे 162V के मुकाबले हल्की सी बेहतर आपको फील हो सकती है। लेकिन देखिए, मैं ये अगेन कहूँगा, कॉर्नरिंग हल्की फुल्की आप अपाचे 162V के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉर्नरिंग एबिलिटी आप लोग को और बेहतर बिल्कुल मिलने वाला है। और मैं तो कहूँगा देखिए, अगर आप लोग इस तरीके से नॉर्मल रोड पर चल रहे हैं, फिर तो दोनों ही बाइक आप लोगों को सस्पेंशन वाइज काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स निकाल कर देगी। लेकिन अगर आप लोग गड्ढे या फिर अगर आप लोग बम्प्स पर से गुजर रहे हैं, तो मैं कहूँगा N164V ये जो बाइक है आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा झटका फील करा सकती है व्हेन कंपेयर टू अपाचे 162V। बाकी ओवरऑल फील के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा काम कर रही है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ठीक है। ब्लूटूथ यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, जो वहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा था। तो ये एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी देखिए, वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा झुकना हो रहा था, यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल जो है आप लोग बिल्कुल यहाँ पर बैठ पा रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को एक यहाँ पर प्लस पॉइंट मिल रहा है। बाकी स्पेस वहाँ पर भी जितनी बेहतर थी, यहाँ पर भी आप लोगों को उतना ही बेहतर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी देखिए, मैं अगेन कहूँगा सिटी राइड के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं, फिर तो दोनों ही सही है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड पे देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये बाइक आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो बेहतर रहेगा। दो कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली बात तो यह कि यहाँ पर अभी आप लोगों को ऑयल कूल मिलने लग गया, जो ज़्यादा प्रेफरेबल है लॉन्ग राइड पर अगर आप लोग जा रहे हैं। प्लस एक और बात है, हैंडल बार भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी ऊंची मिलेगी, तो ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोग यहाँ पर बिल्कुल राइड कर पाएंगे। बाकी देखिए, दोनों बाइक में क्या है नहीं है, बात हो चुका है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में जाकर बात करेंगे, फिर दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों बाइक में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। सबसे पहले अपाचे की बात कर लेते हैं। 1.5 लाख तक के आसपास अगर आपकी बजट है, आप सिंगल चैनल एबीएस से खुश, आप चाहते हैं लाइट अच्छा मिले, आप लोगों को यहाँ पर सिंगल सीट चाहिए ताकि फैमिली के साथ राइड कर सके, अपाचे की लुक आपको पसंद है, हल्की सी वाइब्रेशन आप लोगों को सही लगती है, लेकिन तगड़ी एक्सेलरेशन, अच्छी ब्रेकिंग आप लोगों को चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए अपाचे 162V खरीदना एक बहुत बड़ी ऑप्शन रह सकता है, अगर आप लोग मेनली सिटी राइड को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन 10-12 हज़ार रुपये, 1,60,62,000 रुपये तक अगर आप अपना बजट रख रहे हैं, आप चाहते हैं टायर्स थोड़ी सी और चौड़ी मिले, थोड़ी सी और बेहतर ब्रेकिंग के साथ, हल्की सी और बेहतर एक्सेलरेशन के साथ, हल्की सी और बेहतर आप कह सकते हैं यहाँ पर राइडर कंफर्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी सीट मतलब हैंडल वगैरह ऊंची है, मैंने ऑलरेडी आपको चलाते वक्त बताया था, हल्की सी और अगर आप लोगों को यहाँ पर राइडर कंफर्ट चाहिए, मेरे ख्याल से अगर आप लोग यहाँ पर 2V की जगह 4V इंजन पे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑयल कूल इंजन आप लोगों को चाहिए, ताकि आप सिटी राइड के साथ साथ आप लोग
जो हाईवे राइड्स इसको भी आप लोग टारगेट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 1,60,62,000 रुपये या फिर 10-12 हज़ार रुपये अगर आप लोग अपाचे के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा भी पे करें तो भी आप लोग एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग अपाचे वर्सेस 2V पे जाएंगे या फिर N164V बेस मॉडल पे? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। अगेन बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।